मेनी टाइम्स यू मे डू सम वेरी वेरी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन बट वो आपके कंप्यूटर में तो नहीं सेव हो रहा, बट फिर भी क्या होता है कि आईएसपी के पास सेव हो जाता है। तो गवर्नमेंट का मैंडेट है 2-3 महीने के लिए सारी ट्रांजैक्शन जो आईएसपी के थ्रू जा रही हैं वो उसे सेव करनी पड़ती हैं। तो इनकेस आप कोई सीरियस कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि बहुत ही सीक्रेटिव है और आप गवर्नमेंट से भी इसको छुपाना चाहते हैं, देन यू नीड वीपीएन्स। फर्दर मोर वीपीएन इसलिए भी चाहिए होता है कि हमें कई बार ब्रांच टू ब्रांच कनेक्ट करना पड़ता है। इसलिए भी चाहिए होता है कि कई बार हमारे को कोई ऐसी साइट एक्सेस करनी पड़ती है जो कि इंडिया में ब्लॉक्ड है। तो कई सारी हमारी सॉफ्टवेयर डाउनलोड की साइट्स होती हैं, वो ब्लॉक्ड होती हैं। चाइना में जैसे आप जानते हैं कि बहुत कुछ ब्लॉक्ड होता है। सो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन वीपीएन इज दैट कि वर्चुअली एक टनल बन जाती है। तो सपोज आप इटली में हैं तो एक टनल बन जाएगी एंड दे विल टेक यू टू सम अदर कंट्री एंड यू विल बी एक्सेसिंग द इंटरनेट फ्रॉम देयर। So this is why it is known as virtual private network or virtual private tunnel. Okay, and it bypasses all the restrictions. तो आपका जो भी गवर्नमेंट का यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि हम लोगों ने क्या करा है एक तरीके से, हमने एक टीम व्यूअर एक्सेस ले लिया दूसरे कंप्यूटर का जो कि इटली में है। तो हम इंडिया में है ही नहीं, हम यूएसए चले गए, हम इटली चले गए, यूएसए चले गए, रशिया चले गए। एंड दिस कैन हेल्प यू bypass all the censorship, and now the transaction is happening on a computer in the US. So now anything that you do on that particular browser, it will all be hidden. So one of the VPNs that I highly recommend is TunnelBear. So this is TunnelBear. This is a VPN service. So VPN service जैसे आप देखेंगे कि it is you can it's a free service. So definitely VPN के अंदर depending on the quality of the VPN, the speed will reduce a little bit. So even if you're in China or someplace, you can actually use these VPNs. So TunnelBear जो है 500 MB डेटा फ्री देता है, बिकॉज डेटा दोनों लोगों का लगता है। सो दीज आर लिंक आर गिवन यू कि चाइना के लिए कौन से बेस्ट वीपीएन है। तो अगर आप चाइना जाते हैं, वैसे अगर आप चाइना जाएंगे तो आप देखेंगे कि गूगल वगैरह सब कुछ ब्लॉक्ड है। सो माय रिकमेंडेशन टू यू इज टू ऑलवेज टेक अ इंडियन सिम इन रोमिंग। तो इंडियन सिम अगर आप रोमिंग में ले जाते हो तो वो बेस्ट रहेगा। तो इंडियन सिम को रोमिंग में लेके जाना चाहिए। सो वन मोर थिंग गाइस, दिस इज द गूगल्स कॉन्फिडेंशियलिटी मोड। तो जीमेल के अंदर में अगर आप किसी को कोई कॉन्फिडेंशियल ईमेल भेजना चाहते हैं, सो यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस बटन हेयर। व्हेन यू यूज दिस मोड, कॉन्फिडेंशियल मोड, तो पहली बात तो ये कि जो भी रिसिपिएंट है वो उसको फॉरवर्ड, कॉपी, प्रिंट या डाउनलोड नहीं कर पाएगा। फर्दरमोर यू कैन हैव द मैसेज एक्सपायर इन 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ। तो वो उसका फोटो जरूर ले सकता है, बट फोटो की वैल्यू नहीं, बिकॉज फोटोज तो आपको पता है फोटोशॉप भी किए जा सकते हैं। एंड इसके बाद में इसमें एसएमएस पासकोड सेट हो जाएगा। तो आप उस बंदे का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सेंड किया। So I can just put his mobile number, and this email will only open once he puts the code from his number. तो अगर रास्ते में किसी ने, हैकर ने आपकी ईमेल पढ़ भी ली या आपकी असिस्टेंट ने देख भी ली, तो उसे दिखाई कुछ नहीं देगा, वो पहले कोड मांगेगा और कोड आपके फोन पे आएगा। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट आफ्टर 1 डे इट कैन सेल्फ डिस्ट्रक्ट एंड यू कैन ऑल्सो टर्मिनेट इट। तो आप उस ईमेल में जा करके, आप उस ईमेल में जा करके भी किसी भी टाइम उसकी एक्सेस हटा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ईमेल है, ये देख रहे हैं रिमूव एक्सेस का बटन आ रहा है। तो अगर आपको लगता है मैंने गलत भेज दिया, तो आप अभी भी क्लिक करेंगे तो अभी भी उड़ जाएगा। तो इन अ वे ये देख रहे हैं, तो ये उसका एक्सेस अभी भी हट जाएगा। तो दिस इज द जीमेल कॉन्फिडेंशियलिटी मोड। इंटरनेट एक दरवाजा है और आप उस दरवाजे के बाहर जा सकते हैं, तो हैकर्स अंदर भी आ सकते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो वी हैव टू डिजिटली सिक्योर योर ऑफिस, क्योंकि देखिए फिजिकल ऑफिस को तो आपने गार्ड से प्रोटेक्ट कर दिया, बट बाय यूजिंग अ फायरवॉल और अ यूटीएम, यूनिफाइड, यूटीएम स्टैंड फॉर यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। ओके, सो यूटीएम्स आर वेरी वेरी क्रिटिकल और अ फायरवॉल इज वेरी वेरी क्रिटिकल। इट कैन प्रोटेक्ट ऑल द डेटा इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है कि कल को आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई आने की कोशिश कर रहा है, पीसीस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो नहीं हो पाएगा। फर्दर मोर इट इज ऑल्सो, यू नो, गार्ड क्या करता है, गार्ड ना ऐसे ऐसे वर्कर आपके यहाँ काम कर रहे हैं, ये नहीं कि कोई भी बाहर चला जाए। वो कहते हैं भी ऑफिस का टाइम है, आप परमिशन लेके बाहर जा सकते हो, आप ऐसे बाहर नहीं जा सकते। राइट, कि आपको परमिशन है, ऐसे थोड़ी कि आपने कहा कि चलो मैं 2 घंटे बाहर घुमाता हूँ, मैं शॉपिंग कर रहा हूँ। तो यू कैन रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस कि कौन कहाँ जा रहा है। अभी क्या है, इंटरनेट आपने खुला छोड़ा हुआ है, तो कोई भी आदमी कोई भी चीज देख सकता है। कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई पिक्चर देख रहा है, कोई कुछ डाउनलोड कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि आपकी बैंडविड्थ कंज्यूम हो जाती है। तो अनदर फंक्शन इज कंट्रोलिंग द बैंडविड्थ। तो उसके बाद आप कितने भी एमबीपीएस का कनेक्शन ले लो, आप हमेशा परेशान ही रहोगे कि मैंने यार इतना अपग्रेड कर लिया फिर भी मेरा स्लो चल रहा है। बिकॉज हो सकता है कि आपके ऑफिस में जो पियोन है वो टॉरेंट लगा के डाउनलोड कर रहा हो। राइट, तो आपको पता ही नहीं कि कितने लोग पिक्चर डाउनलोड कर रहे हैं कि घर ले जाके देखूंगा मैं, घर पे तो इंटरनेट है नहीं, ऑफिस का अच्छा चलता है।
और फर्दरमोर ये भी हो सकता है कि आपके ही लड़कों ने बांट दिया पड़ोसियों को भी, तो पता लगा कि पूरी पब्लिक नीचे बैठी हुई है और आपका वाईफाई यूज कर रही है। So that is could be very very problematic for you. And then malware. So many times on the internet your people will get links कि ये amazing site है, इस पे क्लिक करो, या फिर यहाँ पे आप लेटेस्ट डाउनलोड अपडेट कर लो, पता लगा कि वो हैकिंग साइट है। तो अब क्या होता है कि इसे गार्ड होता है ना, वो कहता है कि नहीं साहब आप कौन हो, मैं आपको नहीं अंदर जाने दूंगा। तो इसी प्रकार से आज की डेट में अगर कोई पैकेट आया हुआ, आपका गार्ड कहता है कि नहीं नहीं ये पैकेट को आप हाथ मत लगाओ, मेरे को लग रहा है इसमें गन वन है, कुछ है इसमें, राइट, ये ठीक नहीं लग रहा, पहले इसको अभी हम देखेंगे। तो आपके लोग अगर किसी ऐसी साइट पे जाना चाहेंगे जो कि इन्फेक्टेड है, तो आपका फायरवॉल ब्लॉक कर देगा, वो जाने नहीं देगा। तो यूजर्स को प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्ट होने से। तो एंटीवायरस एक अलग चीज है, बट फायरवॉल एक अलग चीज है। फायरवॉल नेटवर्क के ऊपर है, मतलब कि ऑफिस के गेट के ऊपर है, ठीक है। तो जो एंटीवायरस है वो गेट के अंदर है, मतलब वो लाइक अ पर्सनल बॉडी गार्ड है। और फायरवॉल जो है वो पूरे बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स का गार्ड है, ठीक है। एंड देन अगेन इट ऑल्सो हैज दिस फैसिलिटी ऑफ कनेक्टिंग टू द ब्रांच ऑफिसेस। आज की डेट में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टैली अगर एक्सेस देना है ब्रांच ऑफिस को, तो फटाफट उन्होंने टैली के सर्वर को शेयर कर दिया ओवर द इंटरनेट। जब आप उसको शेयर कर रहे हो तो यू आर नॉट द ओनली गाय, द हैकर इज ऑल्सो लुकिंग एट इट एंड ही इज कंटिन्यूसली अटेम्प्टिंग टू हैक इट, एंड मैक्सिमम लोगों के हैक हो जाता है, 70-60% लोगों के हैक हो जाते हैं। तो इफ यू आर नॉट येट हैक्ड, सो यू आर द लकी वन, राइट। रैंसमवेयर भी आ जाएगा उसके अंदर मेलवेयर भी आ जाएगा, और भगवान जाने क्या क्या आ जाएगा। तो अगर हमें ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट करना है, इट इज ऑलवेज शुड बी डन थ्रू अ फायरवॉल। अगर आपको किसी सर्वर का एक्सेस देना है, टैली का, बिजी का, it has to be done through a firewall only. So this is what happens कि जैसे आप देख रहे हैं कि अगर आपका रीजनल ऑफिस है, हेड ऑफिस है, तो ओवर द इंटरनेट अगर आप कुछ भेजोगे तो हैकर को दिख जाता है। तो व्हाट द फायरवॉल्स डू इज कि दे बेसिकली क्रिएट अ इनक्रिप्टेड टनल, दे डू अ वीपीएन, अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसमें कि जो भी डेटा जा रहा है बिटवीन द हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस, दैट इज गोइंग थ्रू द फायरवॉल, एंड द फायरवॉल इनक्रिप्ट्स इट। तो वो डेटा समझ में नहीं आता, अगर हैकर को दिखता नहीं है, तो एक तरीके से डेटा जो है जा भी रहा है, बट उसकी समझ में नहीं आ रहा कि ये जा क्या रहा है, तो वो एक तरह से इलेजिबल डेटा बन जाता है। So always, if you are connecting to branch offices, you should connect through a firewall only. So firewall will prevent hackers to get in. तो किसी को भी अंदर आना अलाउड नहीं है, जिसके को आप परमिशन दोगे कि मेरा ब्रांच ऑफिस है, नॉर्मली जरूरत नहीं होती है अंदर आने की। फिर देन देयर आर मेनी अदर फंक्शंस, जैसे कोई कैमराज आपके यहाँ लगे हुए हैं, कोई इक्विपमेंट लगी है, उसको मॉनिटर करना है, तो उसका जो कनेक्टिविटी है, कौन किससे कनेक्ट हो सकता है, तो उसको हम नेट कहते हैं, उसको राउटिंग भी कहते हैं। फिर उसके अंदर और बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि कंटेंट फिल्टरिंग है। तो आज की डेट में आप ना कैटेगरी बना सकते हो कि मैट्रिमोनियल साइट ब्लॉक कर दो, पॉर्न साइट ब्लॉक कर दो, शॉपिंग की साइट ब्लॉक कर दो, सोशल मीडिया की साइट्स ब्लॉक कर दो, ताकि लोग अपना टाइम ना वेस्ट करें। पता लगा कि आज की डेट में आपने बंदा बुलाया हुआ 8 घंटे बैठा हुआ है आपके पास, रियलिटी में तो वो सिर्फ फेसबुक फेसबुक कर रहा है। इसी के अंदर फिशिंग प्रोटेक्शन आ जाती है, इंट्रूशन प्रोटेक्शन आ जाती है, स्पैम प्रोटेक्शन आ जाती है, और जैसे मैंने आपसे कहा कि वीपीएन तो हो ही जाता है। तो ये दोनों डब्बों के बीच में अगर कोई भी हैकर है, उसको क्या कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ब्रांच ऑफिस और हेड ऑफिस के बीच में नहीं दिखाई देगा। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ अ फायरवॉल। So firewalls are like devices like this, like जैसे Sophos is one of the most you can say common devices. तो Sophos हो गया, उसके अंदर में आपका डेल सोनिक वॉल भी आता है। इसी तरह से इसमें थोड़े और जो एडवांस डिवाइसेस हैं, जैसे पालो अल्टो हो गया, Palo Alto is very good, Fortinet is very good, but there are thousands of features and functions. Problem are normally not with the device, but the problem is with the configuration. There are thousands of parameters, and it is just like that कि भी आपने एक कंप्यूटर तो ले लिया, बट वो ब्लैंक है। अब उसमें जब तक आप सॉफ्टवेयर नहीं डालोगे तो वो चलेगा कैसे? तो इस तरह से इसकी सेटिंग अगर ना करी जाए सही तरीके से, तो ये आपके नेटवर्क को और आपके यूजर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो ये जो भी आदमी से आप कराएं, तो वो एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि डब्बा तो आप नेहरू प्लेस से भी खरीद सकते हो और बहुत सस्ता मिल जाएगा, बट बात वो है कि वो डब्बा बेकार है। सो इट इज लाइक दैट, यू स्पेंडिंग अ लाख ऑफ रुपीज, सो यू बेटर स्पेंड लाख 1,05,000 रुपीज एंड गेट इट प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड। एंड बिकॉज इट हैज दी सो मेनी रिपोर्ट्स एंड कैन शो यू कि कहाँ पे अटैक आ रहे हैं, कौन सी कैटेगरीज ब्लॉक्ड हैं, कौन आदमी मैक्सिमम यूज कर रहा है, तो देन यू कैन से कि अच्छा भैया इसको पकड़ो, इसके बाद काम नहीं है। तो एचआर को भी रिपोर्ट अपने आप से जा सकती है कि भाई आप इस बंदे को देखो, इसके बाद काम नहीं है शायद। सो गाइज, मेनी टाइम्स यू आस्क मी कि कौन सा लें, हम लोग कौन सा डब्बा खरीदें, तो ये ना कहना थोड़ा मुश्किल है।
इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी यूजर्स यू हैव, व्हाट काइंड ऑफ यूज दे डू। कुछ कंपनियां होती हैं, जैसे मीडिया कंपनी है, उसके अंदर एक यूजर 50-50 टैब खोल के बैठ जाता है, राइट। एक नॉर्मल प्रोडक्शन हाउस है, उसके लिए इतनी जरूरत नहीं होती। फिर आप क्या यूज कर रहे हो, क्या आप वीपीएन यूज करोगे कि नहीं करोगे, कौन कौन सी सर्विसेज यूज करोगे। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि देर आर टू पार्ट्स ऑफ इट। वन इज द हार्डवेयर पार्ट, दैट इज द बॉक्स, एंड अदर इज द सॉफ्टवेयर पार्ट। क्योंकि इसमें जो भी थ्रेड्स आ रही हैं उसका कंटिन्यूस अपडेट होता है, जस्ट लाइक एंटीवायरस। So one is the box and other one is the subscription. So the pricing also depends on the subscription. So my recommendation is whether you are buying an antivirus or a firewall, go for the maximum period. जनरल प्राइसिंग का आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि जैसे 10 से 15 यूजर की डिवाइस है तो वो 25 से 40 हजार के बीच में आएगी, और 3 साल के लिए अगर आप लेते हैं तो 30 से 50 हजार के बीच में आएगी। ऐसे ही अगर अराउंड 30 to 50 यूजर्स हैं तो अराउंड 50 हजार, और या फिर 3 साल के लिए लेंगे तो अराउंड 70-75 हजार की रेंज में आएगी। So this is an approximate idea. So you can talk to my guys, you can talk to Shivam, you can talk to Saib Mehra, आप इसका फोटो भी ले सकते हैं। एंड ओनली थिंग आई वुड रिकमेंड इज दैट जैसे आज आप घर के लिए जनरेटर खरीदते हो, ऑफिस के लिए जनरेटर खरीदते हो, यू डोंट बाय द एग्जैक्ट नीड। यानी कि अगर आज आपको 100 kVA का लोड है तो आप 125 या 150 लोगे, तो इंटरनेट का यूज बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर आज आपके पास में 25 यूजर हैं तो बाय अ डिवाइस फॉर एटलीस्ट 50। ओके, डोंट बाय 25, नहीं तो वो बहुत जल्दी स्लो हो जाएगा। तो इफ यू आर पुटिंग अ फायरवॉल एंड इट इज ओवरलोडेड, तो जनरेटर आपने लगा दिया 100 kVA का और आप 98 kVA यूज कर रहे हो और भी लोड कनेक्ट कर लिया तो वो बैठ ही जाएगा।